पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग और साइंस ऑफ टीचिंग। जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने का मतलब है कि कोई नॉलेज, कोई ज्ञान हम बच्चों को देना चाहते हैं और उस ज्ञान के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। ये ज्ञान आपका आध्यात्मिक हो सकता है, सांसारिक हो सकता है, किसी विषय वस्तु के संबंध में हो सकता है, आपके स्कूल सब्जेक्ट के विषय में हो सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है कि किस तरह से ज्ञान को ट्रांसफर किया जाए, उसे ट्रांसफर करने की टेक्निक क्या है, इस पर मैं फोकस करूंगा। किस तरह से हम एक निश्चित अमाउंट को अपने बच्चों तक प्रेषित कर सकते हैं, ऑडियंस तक भेज सकते हैं, और वो कौन से तरीके होंगे जिन तरीकों से हम एक निश्चित ज्ञान को 100% ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, टीचिंग कर रहा है, उसका काम क्या होता है कि जो भी कंटेंट है उसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑडियंस तक पहुंच जाए। अगर उसका परसेंटेज कम पहुंचता है, ऑडियंस लाभान्वित नहीं होती है, तो क्या होगा? जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान वर्थलेस है, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है। तो जब हम आपके सामने आते हैं तो मेरे दिमाग में क्या होता है कि एक नॉलेज है, एक पोर्शन है जिससे हमें ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो पहला काम क्या होता है? नॉलेज। ज्ञान, हमें ज्ञान देना है। शिक्षक है, उसे ज्ञान देना है। कोई प्रीचर है, उसे ज्ञान देना है। स्पीकर है, उसे ज्ञान देना है। और ज्ञान देना आसान नहीं होता है। ज्ञान के लिए अगर हमने किसी पुस्तक से कुछ कंठस्थ कर लिया और कंठस्थ करने के बाद उसको हमने एज इट इज रीड कर दिया, बोल दिया, बिना किसी भाव अभिव्यक्ति के, तो क्या वो ज्ञान सार्थक होगा? नो एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, टोन इज absent, फ्लैट टोन इज देयर, तो क्या होगा? उस ज्ञान को लेने के लिए जो ऑडियंस होगी, जो छात्र होंगे, वो तैयार नहीं होंगे। तो नॉलेज में हम क्या देना चाह रहे हैं? जो भी नॉलेज देना चाह रहे हैं उसका मतलब है कि इस ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सको। अगर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता का कोई श्लोक बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। ये ज्ञान है, आपने सुन लिया। कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। श्लोक भी आपको याद हो गया और समय आने पर आप उसको बोल सकते हैं। इतना काफी नहीं है। श्लोक याद हो गया है, ज्ञान मैंने दे दिया है, लेकिन इसके आगे क्या वो श्लोक को समझ पाए? क्या समझ विकसित हुई? क्या ऐसा क्यों है? तो समझ के लिए जो दूसरा स्टेप आता है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग। अवबोध। समझ गए, जो ज्ञान दिया गया उसको हम समझ गए। समझना किसे कहते हैं? बताइए बताइए, समझने का क्या है? समझ का मतलब उस ज्ञान के महत्व को आपने समझ लिया। जब वो समझ में आ गया तो उसे हम लागू कर सकते हैं। आप बताइए, केवल ज्ञान काफी है? नहीं सर, जब आत्मसात कर लेंगे तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। कैसे क्या करना है? तो ज्ञान को आत्मसात करना है, ज्ञान को अपने भीतर इस तरह से शामिल कर देना है कि जैसे ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर, उसी तरह से ज्ञान का फ्लो हो रहा है। ज्ञान आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो? अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगी तो तीसरी स्थिति आती है
एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग, हाउ टू यूज द नॉलेज। जो नॉलेज मैंने आपको दी है उसको यूज कैसे करें। नॉलेज तो मिल गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। अब अप्लाई करने की जब बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि उस श्लोक में लिखा हुआ है कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। अगर आप कर्म करते हुए फल को लेकर आसक्त हो तो क्या ज्ञान की समझ पैदा हुई? ज्ञान की समझ नहीं पैदा हुई, क्योंकि आप तो दुखी हो, आप तो चिंता कर रहे हो कि मैंने कर्म किया है, इसका फल क्या होगा। लेकिन ज्ञान आपको मिल चुका है, कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तो उस ज्ञान की उपयोगिता क्या है? क्योंकि आप तो दुखी हो, कर्म करने के बाद आप फल की प्रतीक्षा कर रहे हो और फल के खराब होने का भय भी आपको सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो सफलता ना मिले। तो आप दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। तो एप्लीकेशन होगा? नहीं होगा ना। तो एप्लीकेशन का मतलब जो भी ज्ञान दिया गया उस ज्ञान का अनुप्रयोग किस प्रकार से हम उसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते। अगर आपने इस श्लोक को जीवन में उतार दिया, निष्काम भाव से कर्म करना शुरू कर दिया, अब नतीजा क्या होगा? आप जो भी कर्म करेंगे 100% फोकस करेंगे और फल को छोड़ देंगे कि फल तो मेरे हाथ में है नहीं, कर्म मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया। अब श्लोक सिद्ध हो गया। अब केवल बोलना नहीं रह गया, अब क्या हुआ है? श्लोक सिद्ध हो गया, क्योंकि अब आप शांत रहते हो।